मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति से आंकता हूँ। यह शब्द है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। यह नाम सुनते ही आपको दो बातें याद आई होंगी, या तो उन्होंने रिजर्वेशन दिया था या वह संविधान निर्माता थे। लेकिन इसके विपरीत उनकी एक और छवि थी। वह छवि थी एक नारीवादी चिंतक के रूप में। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में उसी छवि के बारे में चर्चा करेंगे। 1940 में ही अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई शुरू कर दी थी। उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल को पेश किया। हिंदू कोड बिल एक साथ धर्म और पितृसत्ता को चुनौती देता रहा। यह बिल एक साथ महिलाओं को कई अधिकार देने वाला था, जिन अधिकारों से वह हजारों सालों से वर्जित थी। वह महिलाओं को तलाक का प्रावधान देने वाला था। हिंदू धर्म के ग्रंथों के साथ महिलाओं को पुरुष जितना भी मारे, जितना भी पीटते, लेकिन वह तलाक नहीं ले सकते थे। यह बिल उन्हें तलाक का प्रावधान देने वाला था। इसके अलावा वो एक महिला को तैतिक संपत्ति में उनका हक देने वाला था। महिला को उन्हीं के घर में बोझ समझा जाता था और उन्हें पुरुष के बराबर तैतिक संपत्ति नहीं दी जाती थी। इसके अलावा एक पुरुष एक कितनी भी शादियां करें, लेकिन महिला जो एक विधवा हो गई है उसे शादी करने का अधिकार नहीं था। यह सभी अधिकार महिलाओं को मिलने वाले थे। इस बिल का विरोध संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी हुआ। संसद में पहला विरोध इसका संसद के अध्यक्ष ने किया। संसद के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, यह बिल विवाह व्यवस्था को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। इसके अलावा संसद के एक और नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह कहकर इसका विरोध किया कि यह बिल किसी एक धर्म को निशाना बनाने का काम कर रहा है। लेकिन संसद में लगातार बहसें हुई। इस बिल का विरोध संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी हुआ। संसद के बाहर उसका विरोध करने वाले नेता थे कथपात्री महाराज। उन्होंने ये कहकर इसका विरोध किया कि अंबेडकर एक नीच खुल के आदमी है, वो क्या जाने महिला अधिकारियों के बाद। इसके अलावा हिंदी संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया। इस विरोध के चलते उन्होंने देश भर में रैलियां निकाली थीं। इसके अलावा उन्होंने अंबेडकर का पुतला भी फूंका। इस सब के चलते अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे पुरुषों ने इसका विरोध किया। जी नहीं, पुरुषों के अलावा ऊंची जाति की महिलाओं ने इसका यह कहकर विरोध किया कि अंबेडकर तो निचली जाति आदमी है, वो हमारी व्यवस्थाएं क्या जाने। हम इस बात का विरोध करते रहेंगे। इसके अलावा वो लगातार संसद में बहस करते रहे, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला, तो इस बिल को पास नहीं किया गया। लेकिन इस गुस्से में आकर उन्होंने संसद से ही इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर के प्रयासों के चलते ही 1955 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस बिल को कई हिस्सों में पारित किया गया। इस बिल के बाद महिलाओं को कई अधिकार मिले, जैसे पैतृक संपत्ति पर उनका बराबर का हक, विधवा, विवाह, तलाक प्रदान। इन सभी अधिकारों की जो नींव है वो डॉक्टर अंबेडकर ने डाली थी। उन्होंने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि भारत में आज भी महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा और रोजगार में लैंगिक असमानता अभी भी व्याप्त है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले भी बढ़ रहे हैं। लेकिन डॉ अंबेडकर के विचार हमें यह याद दिलाते हैं कि महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखना महत्वपूर्ण है। एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए जहां सभी महिलाएं स्वतंत्र और सम्मान के साथ रह सकें, अंबेडकर के विचारों को आज भी उतना ही प्रासंगिक है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके।